नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके साथ जॉब के लिए नगरीय प्रकाश एवं आवास विभाग में, जैसा कि आपको अभी पता होगा कि विशेष अभियान के तहत दिव्यांग जन हेतु कई सारी जगह पर वैकेंसीज निकली हैं, खास तौर पर नगर पंचायत में, नगर पालिका, नगर परिषद में। तो उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं। तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, फिर विज्ञापन जाना है। विज्ञापन जब आप जाएंगे तो आपके सामने अभी जो ओपन होगा ऐसा ही ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है, विज्ञापन दिव्यांग जनों के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में नगर पालिका परिषद पीथमपुर। यहाँ पर जाके आप इसको क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। कार्यालय नगर पालिका परिषद पीथमपुर, जलाधार, मध्य प्रदेश। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या मांगा गया है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5/11/2024 लास्ट है, शाम को 6 बजे तक। और निर्धारित समय अवधि में अगर आपका आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन को निरस्त मान लिया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और इसमें अगर देरी होती है तो इसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं रहेगी, पूरी गलती आपकी मानी जाएगी। जो वैकेंसी है वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, यानी डायरेक्ट इंटरव्यू इसमें होना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या वैकेंसी है? भृत्य की एक वैकेंसी संविदा पर है और सफाई संरक्षक, ये दो वैकेंसी है, दोनों संविदा पर हैं। दोनों में कम से कम, ध्यान से देख लीजिए, कई लोगों का ये कहना होता है कि सर 8,000 रुपये सैलरी कम है। ठीक है, बाकी कम से कम है ये सैलरी, 8,000 रुपये है, संविदा पर है। 2 वैकेंसी इसमें ये है, दृष्टिबाधित कम दृष्टि में 2 वैकेंसी, बहरे और कम सुनने वाले के लिए 2 वैकेंसी, यानी टोटल हम जैसे यहाँ पे बात करें तो 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पे। 5वीं उत्तीर्ण सफाई संरक्षक की वैकेंसी है, 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। और भृत्य की 8वीं उत्तीर्ण है, 1 वर्ष का। और जो पात्र अभ्यर्थी हैं, यानी जो व्यक्ति इसमें फॉर्म भरेगा और जो पात्र है, तो उनका जो इंटरव्यू तिथि है उसकी सूचना आपको अलग से दी जाएगी। अब एक और चीज़, न्यूनतम दर कलेक्टर दर से कम होने पर कलेक्टर दर मान्य होगी। अगर मान लीजिए ये न्यूनतम वैकेंसी कलेक्टर की जो रेट है अगर उससे कम है तो आपको उनकी रेट दी जाएगी, यानी इससे ज़्यादा ही दी जाएगी, इससे कम हो ही नहीं सकता। मुख्य शर्तें जो हम कई बार बता चुके हैं, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि 50-60 वीडियो हम डाल चुके हैं दिव्यांग जनों की वैकेंसीज के लिए। तो मुझे लगता है अब तो आपको रट गई होंगी। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 18 से 40 साल की उम्र इसमें चाहिए, रोजगार कार्यालय जीवित प्रमाण पत्र चाहिए। जब इंटरव्यू हो तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये पूरा ये सब चीज़ें जितनी भी आप इनको एक बार से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन को करिएगा। मैं आवेदन का प्रारूप बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर उनका एड्रेस, पद का नाम, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि आ जाएगी आपकी, वर्ष माह दिन आ जाएंगे, दिनांक को, इस दिनांक को जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी आयु, माह, दिन बजाएंगे, पुरुष या महिला लिख दीजिए, कोई जो भी है, आप मेडिकल बोर्ड से जारी है नहीं, जो है आपके पास डिजिटल प्रमाण पत्र वो लिख दीजिए। श्रेणी दिव्यांगता की क्या और प्रतिशत कितना है, अभी तक आपकी जाति क्या है, और विवाहित यदि हो गए तो प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक लिख दीजिए, जीवित संतानों का विवरण लिख दीजिए, वर्तमान पता पिन कोड लिख दीजिए, स्थायी पता पिन कोड लिख दीजिए, पत्राचारक पता पिन कोड लिख दीजिए, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक और रोजगार कार्यालय का नाम लिख दीजिए, संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण अगर कुछ है तो वो लिख दीजिए यहाँ पर। देन उसके बाद शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र के स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर दीजिए। यहाँ पे आपकी जो योग्यता है वो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप 5वीं हैं तो 5वीं लिख दी यहाँ पे। 5वीं किस बोर्ड से किया है आपने, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई हम जो भी करते हैं एमपी बोर्ड भोपाल से ही करते हैं, अगर एमपी के हैं हम लोग तो ठीक है। विषय सभी आ जाएंगे, कुल कितने अंक आपने, कुल कितने अंकों का है, मान लो जो 500 अंकों का प्राप्त अंक आप मान लो 300 हैं, उसकी प्रतिशत लिख दीजिए, उसकी श्रेणी लिख दीजिए, फर्स्ट सेकंड अनुभव यदि कोई है तो वो लिख दीजिए, अतिरिक्त विशेष योग्यता कोई है तो वो लिख दीजिए। ईमेल आईडी बिल्कुल भी वही लिखिए जो आप रोज अपडेट रहते हो, जिस पर कृपया करके वो मत लिख दीजिए जिस पर आप अपडेट नहीं रहते हो, क्योंकि अगर मान लो इंटरव्यू के लिए आपको उसमें कुछ बोला गया, आप उसे नहीं देख पाए तो आपकी जॉब हाथ से चली जा सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लिखें जो अपडेट रहे। अभी तक कैसा है कि पूरा नाम, घोषणा पत्र जाएगा यहाँ पे आपको। और एक विशेष बात जो मैं कहूँगा कि कृपया करके यहाँ पर झूठ बिल्कुल मत लिख दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि झूठ के कारण आप जॉब तो कर लेते हैं लेकिन कई बार बीच में से हटना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। तो कृपया करके यहाँ पर जो ली गई है, जो जानकारी दी गई है वो मेरे ज्ञानपूर्ण से सत्य है। कोई भी जानकारी सत्य पाई जाए मेरा आवेदन निरस्त किया जाए। आवेदक के हस्ताक्षर इस तरह से भर के जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि अभी दीपावली का समय आने वाला है तो आप उसमें व्यस्त हो जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेज दीजिए। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।